बसंत पंचमी के मौके पर दिल्ली में आचार्य भारत जी ने सनातन धर्म और गुरु परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर देश भर से आए लोगों को दीक्षा भी दी गई और मां पीताम्बरा के महत्व और उनके गुणों के बारे में जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन धर्म को मजबूत करना और धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना बताया गया। शक्तियों की बात करते हैं तो भगवती की बात करना और उनकी शक्तियां यानी महाविद्याओं की बात करना आप नहीं भूल सकते। ऐसे में मेरे साथ मां बगलामुखी के उपासक साधक आचार्य भरत जी महाराज जी हैं। बड़ा पवित्र दिन है, आज वसंत पंचमी का दिन है और ऐसे में मां बगलामुखी के साधक हैं। मां बगलामुखी किस तरह की देवी हैं और क्या स्वरूप है? सभी दर्शकों को जय माई की। और ये संसार पूरा भगवती बगलामुखी के विषय में जानता है कि हमारे धर्म शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है और भगवती बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। कौन सी विद्या है? 8वीं महाविद्या है। इनका जो प्राकट्य है, इनका जो इतिहास है, इनकी जो कथा है, ये हरिद्रा सरोवर से उत्पन्न हुई। जब भगवान विष्णु ने उपासना करी, जब संसार में भयंकर तूफान आया तो सभी देवता, मनुष्य, सब चराचर, अखिल कोटि ब्रह्मांड जो है तो विचलित हो गया, उद्विग्न हो गया, चिंतित हो गया। भगवान विष्णु के पास सभी देवता गए कि ये जो उपद्रव हो रहा है, ये सतयुग की बात है, तूफान जो आ रहा है, ये जो उपद्रव हो रहा है, इसको कैसे शमन किया जाए, कैसे जो है तो इस उपद्रव को शांत किया जाए। तो भगवान विष्णु के पास सभी देवता गए और भगवान विष्णु नारायण ने और जाकर के उन्होंने हरिद्रा सरोवर में त्रिपुर सुंदरी की उपासना करी, काठियावाड़ गुजरात में। तो भगवती का प्राकट्य चतुर्दशी की रात्रि में 12 बजे हुआ और उन्होंने आए हुए इस भयंकर तूफान का शमन किया। और तो ये भगवती जो है, इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही हैं और आज इस प्रांगण में उस महाविद्या मां बगलामुखी का दीक्षा का महापर्व है। आज सभी साधक लोग आ रहे हैं, न सिर्फ भारतवर्ष से बल्कि पूरे विश्व से। और यहाँ जो है तो दिव्य दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, महाविद्या की दीक्षा का। और जो भी भगवती से जुड़ना चाहता है या जो भी आए हैं वो सब जुड़ने ही आए हैं। तो ये सब भगवती से आज जुड़ चुके हैं, भगवती की कृपा से। और सब जो है जुड़ करके भगवती को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये महापर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता, क्योंकि नवरात्रि में वो भी भगवती बगलामुखी की उपासना और उनकी महादीक्षा का आयोजन अपने आप में बहुत ही खास है। और जैसा आप देख ही रहे हैं कि सब सुबह से यह पूजन हो रहा है, दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है। जो एक सिस्टम है, जो एक हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारा जो एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग सब चीजें हो रही हैं। तो हमारा, आपका या जो आ रहे हैं माई के भक्तों का, सबका परम सौभाग्य है, बहुत बड़ा अवसर है ये। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा गुरुजी कि क्योंकि क्रम दीक्षा क्रम का ये चल रहा है, इससे मानस के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस देवी को लेकर जो है काफी ज्यादा लोगों में जो है एक प्रभाव की भावना जरूर है। मानस के जीवन में टोटलिटी में अगर देखें तो जीवन ही चेंज हो जाता है। जीवन कुछ चल रहा है, जीवन कष्टों से भरा है, जीवन तकलीफों से भरा है, जीवन उपद्रवों से भरा है। किसी भी रूप में जीवन अगर हमारा अव्यवस्थित है तो ये जीवन को व्यवस्थित कर देती है। कोई भी बाधा जीवन में अगर चल रही है तो देवी की शरण में जाने के बाद पूरी बाधा समन होती है और भगवती की पूरी कृपा होती है। जिनका जीवन अब व्यवस्थित है, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो परेशान है और जो कुछ बनना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को तो मैंने आवाहन किया है। वही लोग तो सब आ रहे हैं कि जीवन में जिन्हें कुछ बनना है, जीवन में जिन्हें कुछ करना है, जीवन में जिन्हें कुछ प्राप्त करना है, तो कुछ भी, जो व्यक्ति कुछ भी चाहता है भगवती से, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो भगवती देती ही है, भुक्ति मुक्ति देती ही है, साथ में जो वो चाहता है पद भी देती है, प्रतिष्ठा भी देती है,
व्यापार भी देती है, आरोग्यता देती है, धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब कुछ जो भी आप चाहते हैं भगवती सब कुछ प्रदान करती है, जीवन को व्यवस्थित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रहे थे आचार्य भरत जी महाराज, जिन्होंने कहा कि इस देवी की उपासना करने से न केवल जनमानस की भलाई जरूर होती है बल्कि दशा और दिशा भी बदल दी जाती है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।